नमाज का इम्पोर्टेंस है, तो टेक इट सीरियसली गर्ल्स। अच्छा, ये छोटे आयत है, आई ट्राई टू फिनिश ऑफ वेरी फास्ट। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आयत नंबर 16 देखें, बल बल के तुसिरूना, तुम तरजीह देते हो। अब ये किसके लिए है? उन लोगों के लिए है जो खसारे में है, खसारे में है, उनके बारे में है। खसारे इन द सेंस बदबख्त लोग जो दोजख में जाते हैं। तो लोग कैसे लोग हैं? बल बल के तुसिरूना, तुम तरजीह देते हो। तुसिरूना मतलब तरजीह देना, तुम इम्पोर्टेंस देते हो। अल हयाता मतलब जिंदगी, दुनिया, दुनिया की जिंदगी को तुम इम्पोर्टेंस देते हो, आखिरत को नहीं देते। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इससे पहले तस्किया के बारे में पढ़े थे ना, तो अब वो इंसान के पास तस्किया करने के लिए टाइम ही नहीं है। अब वो इंसान के पास जिक्र करने के लिए टाइम नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, और हमेशा जो है ना नमाज ना जिक्र, हर अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो वैसा इंसान के लिए क्या है? वैसे इंसान के लिए दोजख है, बदबख्त इंसान। दुनिया में शायद वो शान शौकत में रह सकता है, खूब कमाना, शान शौकत में रहना हो, एवरीथिंग विल बी देयर। क्यों? क्योंकि वो दुनिया कमा रहा है, आखिरत को जीरो। आखिरत कमा रहा मतलब वो कमाई में नमाजों को, इबादतों को रखेगा तभी वो जन्नत जाएगा। अगर नमाजों को नहीं रखेगा, इसको नहीं रखेगा, तो वो जन्नत कहाँ जाएगा? वही तो कहते हैं ना अल्लाह ताला, एक इंसान आज के जमाने में जो इंसान भागता है, कहाँ भागता है? कामयाबी की तरफ। एक स्टूडेंट कौन सी चीज के लिए भागता है? मुझे अच्छे मार्क्स आए, मुझे ग्रेजुएशन मिले, मुझे अच्छा जॉब मिले, यही उसकी कामयाबी का राज या मेहनत, उसका उसका गोल क्या रहता है? गेटिंग अ जॉब। उसी तरह बिजनेसमैन के लिए क्या है? बिजनेस में एक्सपैंड करूंगा, उसमें सक्सेस आना है, रन करना है, प्रॉफिटेबल होना है, वही उसकी मकसद और उसका गोल रहता है। मकसद वही, गोल वही है, मतलब उसकी कामयाबी उसके लिए वही है। तो उसी तरह हर एक इंसान के लिए अलग अलग कामयाबी दुनिया में बना लेता है, लेकिन आखिरत की कामयाबी, वो कामयाबी को कभी याद भी नहीं करता और उसके लिए मेहनत नहीं करता। ठीक है, ओके। तुसिरूना, हमजा सा रॉ है इसका रूट वर्ड। उसका मतलब क्या है? दो चीजों को कंपेयर करने के लिए आता है। ओके, एक चीज को तरजीह ना, तुसिरूना तुम तरजीह देते हो, तुम प्रेफरेंस देते हो, तुम इसको ज्यादा तवज्जो देते हो। किसको देते हो? जिंदगी की दुनिया को देते हो तुम। और दुनिया का मतलब क्या है? दुनिया का मतलब क्या है? अदना। अदना मतलब हकीर, छोटा, बेकार। और दुनिया का मीनिंग दूसरा इज क्लोजर, करीब। दो मीनिंग है इसके। एक तो अदना है, एकदम बेकार, छोटा, अदना चीज, मतलब बोलते हैं कम तरीन चीज। और दूसरी चीज क्या है? करीब, एकदम इट इज क्लोजर टू यू। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दुनिया जो है, इट इज वेरी क्लोजर टू यू, बहुत करीब है, तुम्हारे तुम्हारे लिए बहुत करीब है। तो ये जो दुनिया है वो अदना चीज है, बेकार है, इससे कोई फायदा नहीं है, सिर्फ 4 रोज की जिंदगी है। ओके। और यहाँ पे जो है अल्लाह ताला सक्सेस के बारे में क्या कहता है? सक्सेस मतलब क्या है? फला, फला मतलब क्या है? सक्सेस। अब ये सक्सेस क्या है? जन्नत है। जन्नत सक्सेस है, और दोजख जो है वो खतरनाक चीज है। ये जो दो चीज क्या है? दूर की चीज है। इंसान जो है ये दूर की चीज के बारे में नहीं सोचता। जो करीब है, जो हराम चीज है उसके बारे में सोचता है, जो करीब है उसके बारे में सोचता। अब जो दूर क्या है, जो है जन्नत, उसके बारे में नहीं सोचता। अब वैसा ही अगर एक एग्जाम्पल देखेंगे, इंसान को अगर सामने उसके लिए हराम चीज रखा है, तो वो हराम चीज को आसानी से लेना पसंद करता है, ना कि उससे रोक के अगर मैं ये शराब पीने से मैं रुकूंगा तो मुझे अल्लाह ताला जन्नत देगा। वो जन्नत अभी इमीडिएटली नहीं देगा, आखिरत में देगा, उसके लिए सब्र भी जरूरी है। लेकिन इंसान के लिए क्या चीज है? हर वो चीज जो इमीडिएटली मिलता है ना, इमीडिएटली जो मिलता है उससे ही खुश होता है। अगर मैं करूंगा तो इमीडिएटली मिलेगा, अगर मैं ये देखूंगा तो। अभी वही फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे लोग हो, बच्चे नहीं बोलूंगी, बड़े लोग, सभी लोग जो है अब टीवी में देखते हैं, नेट में या सेल में, वो बुरे कामें देखते हैं या हराम चीजें देखते हैं या ऐसे वैसे इमेजेस देखते हैं या ड्रामास देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं। अब ये देख रहे हैं तो उनको मालूम है कि अगर मैं रोकूंगी, अगर मैं ये सब नहीं देखूंगी, अल्लाह ताला मुझसे खुश होगा, जन्नत देगा, मतलब अल्लाह ताला मुझे जन्नत देगा। लेकिन जना अब नहीं देगा जन्नत। क्या कब देगा? मरने के बाद, सालों के बाद देगा। लेकिन इंसान क्या करेगा? उस जन्नत के लिए वेट नहीं करेगा।
उसके लिए क्या करेगा, आपकी जो प्रेजेंट मुझे खुशी मिलती है ना, वही मेरे लिए जन्नत है, वो प्रेजेंट खुशी ही मेरे लूंगी। कैसा? इमीडिएटली, लेकिन वो सीइंग दैट, अगर वो पिक्चर्स देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं या पिक्चर्स देख रहे हैं, इमीडिएटली खुशी, इमीडिएट हैप्पीनेस मिल रहा है, वही मेरे लिए काफी है। वो खुशी जो है इंतजार नहीं करता इंसान, जो है जन्नत की खुशी। ठीक है, नेक्स्ट आयत देखे, वल आखिरतु खैरुन व अबका। सुभान अल्लाह। व आखिरतु मतलब आखिरत क्या है? बेहतर है। व अबका, ज्यादा, ओके, और हमेशा बाकी रहने वाला। अभी यहाँ पे दो चीजों के बारे में, आखिरत के बारे में कहा गया है, दो क्वालिटीज। एक क्या है? ये बेहतर है, ओके, इट इज बेटर। दूसरी चीज क्या है? आखिरत हमेशा लॉन्ग लास्टिंग है, हमेशा रहने वाली है। अब ये जो है, ये दो कंपैरिजन के लिए है, बेहतर भी है, आखिरत कैसी है? बेहतर भी है, और क्या है? ज्यादा रहने वाली है, मतलब हमेशा रहने वाली है। अब ये इंसान का अखलाक क्या था? इंसान का अखलाक क्या था? जिंदगी को, दुनिया वाली जिंदगी को तरजीह दे रहा था। ही वॉज गिविंग इंपॉर्टेंस टू दुनिया वाली जिंदगी। अल्लाह ताला क्या बोलते हैं? आखिरत की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतर भी है और हमेशा रहने वाली है। अब ज्यादा बाकी रहने वाली है, हमेशा रहने वाली है। दिस इज व्हाट इट इज टॉक्ड अबाउट। ओके, एग्जाम्पल में आई कैन डू इट इन दिस वे। ये एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान को, अभी फॉर एग्जाम्पल एक इंसान को एक घर है, ओके, आप लोग एक एग्जाम्पल दूंगी कि एक घर है। अब वो घर में कोई आता है, एक इंसान कहता है कि अच्छा, ये घर आपको मैं दूंगा, आप इसको खरीद लें, ठीक है, आप इसको खरीद ले करें, और लेकिन आपको मैं हाथ में 20 साल के बाद दूंगा। अभी फिलहाल जो है कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, लेकिन आप जो है इसको खरीद लें। वो इट कुड बी ऑफ 50 to 60 lakhs का घर है, आप खरीद ले, लेकिन ये घर आपको मैं 20 साल के बाद दूंगा। क्या एक इंसान देगा? पैसे नहीं देगा ना। मैं अब दूंगा 20 लाख, मेरे 40 लाख रुपए या 50 या 60 लाख रुपए मैं अब दूंगा, और ये बंदा कहता है कि वो घर मुझे जो है 20 साल के बाद देगा। क्या मैं पागल हूं क्या? अगरचे देकर भी आएगा ये, सब लोग घर वाले वही बोलते, तू पागल है क्या? 20 साल के बाद वो घर देने वाला है, क्या जरूरत है तुझे पैसे देने का? हर चीज लुटा दिया है, 20 साल के बाद वो देगा। कौन कैसा भरोसा करेगा? लेकिन ये इंसान की फितरत है ना, इंसान एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंसान क्या है? इमीडिएट चाहिए, मैं पैसा दूंगा तो इमीडिएट दो तभी मैं लूंगा, राइट। दूसरी चीज क्या है? सामने वाले पे भरोसा नहीं करता है वो। अगर एक घर भी बताया है तो उसका घर को जाके परखता है, ये घर कैसा है, इसकी ईंट कैसे हैं, इसका ये कैसा। क्यों? क्योंकि जो देने वाला है उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं रहता है उसको। तो उसको ट्रस्ट नहीं रहता है, तो पूरा देखकर जांच के देन ही विल अग्री, ओके ये घर सही है, मुझे पसंद आया, देन आप खरीदते हैं। ठीक है, अब ये एक है इंसान। इंसान और जो है अपना घर खरीदने के लिए पैसे दे रहा है और इमीडिएटली खरीद लिया, और एट द सेम टाइम खरीदने से पहले परखता है घर, उसके बाद खरीदा। दिस इज वन थिंग। नाउ द नेक्स्ट, दूसरी चीज का एग्जाम्पल दूंगी, वो है मोमिन। अब मोमिन जो है, अब अल्लाह ताला कहता है कि तुम जो है अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी इबादत में गुजारो, सदका दो, इबादत में गुजारो, और अच्छे अखलाक रखो, और हर वक्त जो है अपने आप को है ना हर बुराइयों से बचाते तुम रहो पूरी जिंदगी, तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें जन्नत दूंगा। अब ये जन्नत दूंगा मतलब वो जन्नत कैसा है? वी डोंट नो। जन्नत को जाके हम परखे हैं? वी डोंट नो। और जन्नत कब दूंगा? कयामत के बाद, हिसाब किताब होने के बाद दूंगा। मतलब 20 साल जो है, ये 20 साल नहीं है, कितने की सालों के बाद मैं दूंगा। अब यहाँ पे जो है एक सच्चा मोमिन क्या करेगा? अपनी हर पूरी मेहनत की कमाई पूंजी इन्वेस्ट करेगा उस आखिरत को खरीदने के लिए, उस जन्नत को खरीदने के लिए। अपने आप को बदलेगा, नमाज नमाज हो, इबादत, हर वो चीज देगा। हर वो चीज अल्लाह ताला जैसा चाहता है वैसा वे में करते जाएगा। क्यों? उसको उस जन्नत के लिए वो तैयारी करता है। यहाँ पे इमीडिएट नहीं मिलता है ना। एक मोमिन इंतजार करता है, एक मोमिन सब्र करता है, एक मोमिन इंतजार करता है, इंतजार और सब्र भी करता है, एंड एट द सेम टाइम उस रब पर यकीन रखता है। अगर वो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता तो ये नहीं करेगा।
मैं क्यों नमाज पढ़ के ये सब करूं, मैं दुनिया में इमीडिएटली हर चीज मिलता है, आखिरत का जो है वक्त लगता है, तो इसलिए दुनिया में मैं अगर ये करूंगा तो इमीडिएटली मिलेगा। तो इंसान को जो है आदत हो गई है कि हर चीज जो है खुशियां भी हो इमीडिएट मिलने का, लेकिन आखिरत का जो जन्नत है वो उसके लिए इंतजार करना, ये अगर मैं नेक काम करके मैं इतने साल बैठूंगा तभी मुझे मिलेगी जन्नत, वो ख्वाहिश रखना या वो इंतजार करना, उस पर रब पर यकीन रखना, तो ये चीजें जो नॉन मोमिन है वो नहीं करता। लेकिन मोमिन जो है इंतजार और उस रब पर पूरा भरोसा भी रखता है। अब यहाँ पे जब है एक घर खरीदते वक्त उस पे हम भरोसा नहीं रखते ना, तो हम घर जाकर देखते हैं सही बोल रहा है क्या, ये जो बोला है एक सही है, ये सब सही है या नहीं, हम लोग जाके परखते हैं। लेकिन जन्नत को जाके हम परखते नहीं है। जन्नत में जब अल्लाह ताला कहता है कि जन्नत ऐसी है, हम उस पर यकीन करते हैं। जन्नत इस तरह बनी हुई है, हम और यकीन रखते हैं। जन्नत पे ये सब बागात है, हम यकीन रखते हैं। हर वो चीज जो भी अल्लाह ताला कुरान और हदीस में कहता है, हर वो चीज पर यकीन रखते हैं। उस यकीन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर वो यकीन नहीं है तो मोमिन इबादत नहीं कर सकता। सो दैट इज द पावरफुल मैसेज दैट इज बीइंग गिवन, कि आखिरत जो है वक्त लगेगा लेकिन सबसे बेहतर है और हमेशा रहने वाली चीज है। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 18 एंड 19 देखिए। अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे किस चीज के बारे में कहा जा रहा है, दो चीज के बारे में, कि ये इनके बारे में ना, जो लोग बुरे लोग हैं ना, बुरे लोग के बारे में क्या कहा जा रहा है। बदबख्त लोग वो लोग हैं जो बुरे कामें करते हैं, इबादत नहीं करते, उनके लिए क्या होता है, उनके लिए क्या है, दोजख में वो जाते हैं, जले जाएंगे, ओके, जला दिया जाएगा। बल्कि उन्होंने क्या, अल्लाह का जिक्र नहीं किया और नमाज नहीं किया, ये दो चीजें दिया है कंडीशंस। वो कौन से बदबख्त कौन इंसान है, जो इंसान नमाजें नहीं पढ़ता, नमाजों की इंपॉर्टेंस नहीं देता, एक नमाज भी नहीं पढ़ता या एक नमाज पढ़ के भी छोड़ देता है। तो नमाज नहीं पढ़ने वाला, जिक्र नहीं करने वाला इंसान, अल्लाह का जिक्र नहीं करने वाला, दो मेजर क्राइटेरिया जो बदबख्त भी कहलाता है और दोजख में जाता है। ठीक है। और एट द सेम टाइम जो इंसान जन्नत में जाता है, कामयाब होता है, वो इंसान कौन है, वो इंसान की दो कैटेगरीज दिया गया है। जो अल्लाह ताला का जिक्र करता है, नसीहत पकड़ता है, जिक्र करता है, और एट द सेम टाइम क्या है, एट द सेम टाइम अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह ताला से डरता है और तस्किया भी करते हैं, अपने आप को पाक करता है, अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह ताला से डरता है और अपने आप को पाक करता है। सुभान अल्लाह। सो दीज आर द, अब ये जो चीजें हैं वो सिर्फ कुरान शरीफ में नहीं है, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के किताबों में, सहीफों में भी है। सिर्फ कुरान शरीफ में नहीं है, उनके किताबों में भी है। अब यहाँ पे देखे, इन्ना बेशक, यकीनन, हाजा हाजा ये, लफिस सुहुफुल ऊला, ऊला मतलब पहले, पहले वाले किताबों में भी है। अल्लाह ताला किसे कहते हैं हाजा, ये सब, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए कह रहे हैं कि ये सिर्फ कुरान शरीफ में नहीं है, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में उनकी किताबों में और मूसा अलैहिस्सलाम की किताबों में भी, तौरात और एट द सेम टाइम रसूल सॉरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो है उनकी किताबों में भी है। ओके, पहले वाले किताब, ये कौन से पहले वाले किताबें हैं, यहाँ पे आता है सुहुफिल इब्राहीम व मूसा। सुहुफी, सुहुफी मतलब सहीफे, पेजेस, पेजेस ऑफ इब्राहिम और मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात और इनके किताब में, इसमें भी जो है ये है। अब यहाँ पे ये दो ही लोगों का एड्रेस क्यों किया गया है, ओके, पहले वाले हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम के भी आना चाहिए था और दूसरे लोगों के भी आना चाहिए था, दाऊद अलैहिस्सलाम का। अब यहाँ पे इब्राहिम और मूसा अलैहिस्सलाम का क्यों आया है, ये दो मैसेंजर्स का इसलिए आया है बिकॉज ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन इस्लाम फैला रहे थे, उनके ऑडियंस जो है वो है कुरैश। उनके ऑडियंस कौन है, कुरैश है। अब किसको खिताब किया जा रहा है, कुफारे मक्का को, जो लेके बुत परस्ती करे थे। उनके जो बाप दादा थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनको वो मानते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम को वो मानते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते, तो इसलिए वही कहते हैं कि ये जो मैं कुरान का मैं कहता हूँ, जो बातें मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ यही कुरान में नहीं है, तुम्हारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफे में भी यही था।
और इवन मूसा अलैहिस्सलाम की किताब में भी यही था। तुम्हारे जो पहले वाले रसूल आए थे उनकी किताबों में भी यही था। दैट इज व्हाट इट मीन्स टू से। और पीपल ऑफ द बुक मतलब बनी इसराइल वालों के लिए, क्योंकि इन पे मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों, अब ये कुफार मक्का वालों को क्या है, वो बनी इसराइल लोगों के पर इनको ये मालूम है कि बनी इसराइल लोग फुल नॉलेजेबल है, फुल नॉलेज है। और एट द सेम टाइम बनी इसराइल लोग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। कौन? कुफार मक्का। एक बार ये होता था जब कुरान शरीफ नाजिल होना, ये सब आयतें आना, ये सब हो रहा था, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कुरैश के जो लीडर्स थे, दे हैव सेंड हिम, मतलब दो लोगों को कहाँ भेजे थे, यहाँ यहाँ भेजकर, what do you say, to get the information, टू गेट द इंफॉर्मेशन। क्या ये एक रसूल आया है और कहता है, दावा करता है कि मैं आखिरी रसूल हूँ, और ये आयतें नाजिल हो रहे, ये आयतें बोल रहा है, ऑल दो थिंग्स, क्या सही है क्या? ये बनी इसराइल के स्कॉलर्स से बात करो बोल के। जब ये कुरैश के जो दो लोग गए थे तो वो पूछेंगे, तो व्हाट दे टोल्ड, हाँ हाँ, वो जो आए हैं वो पैगंबर ही है, करेक्ट है, वो उनके लिए है, आप लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं। So what it is being said, it is for them, not for us. अब यहाँ पे क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम की किताबों में भी यही कहा गया था। That is what it is being said. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थीम को जानेंगे कि थीम ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुहूफ में क्या था? अजूरी अजूरी बोल के नाम के एक इंसान जो है, सैयदना अबू दर अल गिफारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुहफे में क्या था, उन्होंने क्या पढ़ाते थे, उनकी किताबों में, उनके पेपर्स में क्या था? तो उनका जवाब ये था, एजुकेटिंग पैराबल्स, मतलब ऐसे वो कहानियां रहते थे, ऐसे वो क्या बोलते हैं, कहानियां बोल सकते हैं, वाकया बोल सकते हैं, जो लोगों को सिखाते हैं, नसीहत देते हैं। अब इसके दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ओके, दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल फर्स्ट पैराबल के बारे में, एक एग्जाम्पल क्या दिया गया था कि एक इंसान जो सरकश किंग था, बादशाह था, वो सरकश बादशाह जो एकदम ज्यादा तकब्बुर में रहता था, लोगों को अजियत देता था, और अल्लाह ताला उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें इतना ज्यादा पैसा दिया हूं, मैं पैसा दिया हूं तुम्हें, किंगडम दिया हूं, तुम पूरे मालिक, ये मुल्क के बादशाह हो, हर चीज तुम्हें बादशाह दिया हूं, तुम्हें पावर दिया हूं, हर चीज क्यों दिया हूं? क्योंकि तुम जो लोग जो जुल्म करते हैं उनको सख्ती कर कर, और जो मजलूम है, मजलूमों का ख्याल करना, मजलूमों का ख्याल करते उनके लेकिन वो सपोर्ट करते हुए उनकी मदद करना चाहिए, इसलिए मैं ये किया हूँ। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि, और अल्लाह ताला कहता है कि मजलूम की दुआ जो करता है, मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ, मजलूम की दुआ कबूल करता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इट इज अगेन एन एग्जाम्पल, और एक एक वाकया कहकर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मजलूम को सपोर्ट करो और जालिम लोगों को ऑप्रेस करो, जालिम लोगों के अगेंस्ट करो और मजलूम को सपोर्ट करो, क्योंकि उनके दुआएं मैं कबूल करता हूँ। ठीक है, ये एक पैराबल है। और उसी तरह जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों में ये भी आता है, एक जनरल एडवाइस है, ओके, इट इज फॉर एवरीवन। एक वाइज इंसान, मतलब एक अखलाक, मतलब अक्लमंद इंसान वो इंसान है जो अपना वक्त तीन हिस्सों में डिवाइड करता है। अब ये कहाँ पे मिलता है आपको? सुहूफे ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है अपना वक्त। एक पार्ट क्या है? अपनी इबादत में लगाता है। अभी देखिए, उसी तरह आप और हम भी वही वे में ये कर सकते हैं कि हमारी जो है, ओके, हमारे जो जो 24 घंटे हैं उसको डिवाइड करें, तीन में डिवाइड करें। एक पार्ट जो है इबादत में, इबादत दुआओं में, अल्लाह की इबादत ये दुआओं में लगा देता है। दूसरा पार्ट जो है अपने नेकियों के बारे में, मतलब अपने नेकियों को एहसास करता है, क्या जो काम मैं किया हूँ सही किया हूँ, गलत किया हूँ, और अपने आप को तस्किया करने के लिए, अपने देखिए अपने आप को पाक करने के लिए वक्त निकालना जरूरी है। एट टाइम्स खुद बैठकर भी एनालाइज करना है, आज जो काम की हूँ वो सही था या गलत था। और एट द सेम टाइम अल्लाह की जो क्रिएशन से अल्लाह ताला जो बनाया है उस पे गौर फिक्र करना, हर वो चीज पे गौर फिक्र करते हुए गौर करना, क्या जबरदस्त अल्लाह तू बनाया है, ये अगर ये नहीं हो तो क्या होता था। हर चीज पे, चीजों पे गौर करना,
और एहसास महसूस करना कि ये रब की तरफ से आया है, उस रब का शुक्र अदा करना और अपनी नेकियों के बारे में सोचना, मैं क्या नेकियां करी हूँ और क्या कर सकती हूँ, और मेरे दिल को साफ करना हो, या मेरे गुस्से को ये कंट्रोल करना हो, या मेरे बातचीत से किसी को तकलीफ होती है, मेरे जुबान से जो लैंग्वेज यूज होता है, हर वो चीज का गौर और फिक्र करते हुए अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना, अपने आप को पाक करना, तस्किया करना इज वन एस्पेक्ट, राइट। अब एक चीज क्या है, इबादत है, नमाज पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, इबादत, नमाज, कुरान, जिक्र, ये सब। एक चीज इज अपने आप को रिफ्लेक्ट करा, जो नमाज में पढ़ रहा हूँ, क्या मैं वो असर हो रहा है मुझ में, क्या नमाज को मैं मायने से समझ रहा हूँ, वो तस्किया है। क्या मैं कुरान को समझते हुए, पढ़ते हुए अमल में लेके आ रहा हूँ, ये सोचने का जो वक्त है वो सेकंड पार्ट है। क्या मैं नमाज समझ के पढ़ रहा हूँ या नहीं, या मैं आज जो नमाजें पढ़ा हूँ उसमें गफलत था या नहीं, अगर हूं तो मैं अपने आप को कैसा पाक करूं, अगर ये मेरा एक्शन में आज ये काम की हूं, इसमें मैं किसी को तकलीफ दी हूं या नहीं, उसके बारे में सोचने के लिए आपको वक्त चाहिए। सो वन पार्ट ऑफ इंसान जो है इबादत के लिए यूज करता है, वन पार्ट जो है ये गौर व फिक्र करने के लिए यूज करता है, और थर्ड पार्ट जो है ये अपने जिंदगी जीने के लिए, जैसे कि काम के लिए, हर वो काम करने के लिए निकल जाता है, जो भी जॉब करना है या पढ़ाई करना है, जॉब करना है, घर के काम है, अपना थर्ड पार्ट जो है जिंदगी जीने के लिए करता है, दैट इज खाना पीना बनाना हो या कमाना हो, दी सेट ऑफ थिंग्स। सो ये चीज अगेन एन एडवाइस दैट इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफे में मिलता है। ओके, अब उसी तरह अब यहाँ पे जो है द सेम पर्सन अबू दरदा गिफारी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की किताब में क्या था, मूसा अलैहिस्सलाम की किताबों में क्या था, उसमें क्या था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे लेसन ऑफ विजडम। ओके, विजडम के बारे में ज्यादा रहता है उनके, इसमें लेसन ज्यादा थे। अब ये लेसन क्या है, फ्यू लेसन आई एम जस्ट शेयरिंग इट विथ यू ऑल। आई एम सरप्राइज एट द पर्सन हु बिलीव्स दैट ही विल सर्टेनली डाई। मतलब मैं खुद हैरान हूँ, मतलब ये अभी ये सोचने की बात है ना, इसमें क्या हिकमत की बात है, हिकमत की बातें ज्यादा है। मैं हैरान हूँ कि जब एक इंसान इस चीज पे भरोसा करता है कि वो मरने वाला है, फिर भी दुनिया में खुशहाल जिंदगी जीता है, आखिरत की परवाह ही नहीं है ना। इसमें क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली हमें हमारे लिए क्या चीज नसीहत दिया जा रहा है कि जब तुम मरने वाले हो, ये कोई भी चीज कायम रहने वाली नहीं है, तो तुम आखिरत के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो, सिर्फ यही दुनिया के बारे में ही क्यों होते जा रहे हो। दूसरी चीज इज व्हाट, आई एम सरप्राइज एट द पर्सन हु बिलीव्स इन डिवाइन डेस्टिनी एंड येट ही इज डिस्पोनेंट एंड एग्रीव्ड। अब यहाँ पे क्या है, अल्लाह ताला डिवाइन डेस्टिनेशन मतलब हमारे लिए मुकद्दर बोल के है, कदर बोल के है। जब अल्लाह ताला लिख दिया है ये होने वाला है, तुम्हारा डेस्टिनी भी ऐसा है, हर चीज लिखा है, फिर उसके बारे में फिक्र क्यों करते हो। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत ही क्या है, जब तुम्हें लिख दिया है, तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया गया है ये सब है, तो तुम फिक्र क्यों करते, इबादत करते जाओ। ओके, और दूसरी चीज तीसरी चीज क्या है, आई एम सरप्राइज एट द पर्सन हु एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे क्या है, हर एक जिंदगी में अब नेशंस जो है, बहुत सारे नेशंस राइज एंड फॉल भी हो रहे, मतलब ऊंचाइयों में भी जा रहे हैं, नीचे भी गिर रहे हैं, हर एक इंसान भी उसी तरह ऊंचाई में जाता है, नीचे भी गिरता है। तो इसी में तुम महदूद क्यों हो जा रहे हो, दुनिया की जिंदगी में ही तुम अपने आप को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, आखिरत के बारे में क्यों नहीं सोचते हो, क्योंकि आखिरत के हमेशा की जिंदगी है ना, तो वो चीजों के बारे में क्यों नहीं सोचते हो। और एट द सेम टाइम जो इंसान हिसाब किताब पर यकीन करता है, वो इंसान किस तरह अपने बुरे काम मतलब अच्छे काम में छोड़ देता है। जब उसे हिसाब किताब का यकीन है, अरे हिसाब के मैं मरने वाला हूँ पर यकीन है, हिसाब किताब होगा उस पर यकीन है, बट जब हिसाब किताब होगा उसके जब यकीन है, फिर क्यों इंसान जो है नेक काम में छोड़ देता है, नेकियां क्यों नहीं करता। तो इस तरह जो है ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन सूरे मतलब तौरात में। अब यहाँ पे जो है अगेन सैयदना अबू दर्द अल गफारी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि अच्छा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा है तो ये दो किताबों में जो ये दो है, तो ये दो किताबों में जो है दैट इज इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल सॉरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम एंड मूसा अलैहिस्सलाम के जो सहीफे हैं, अब उससे कंपेयर करेंगे तो आपकी किताब में क्या है, आपको कौन सी चीज नाजिल किया गया है,
तो देन ही सेज आयत नंबर 14 to 19 जो है वो चीजें जो है इट इज बीन रिवील्ड, जो वो आयतों में है वही आयतें यहाँ पे रिपीट हुए हैं, इट इज बीन रिवील्ड इन कुरान शरीफ, दैट इज सूरतुल आला में। ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस सूरे में हमारे मोस्टली हमें क्या चीज पता चलता है कि 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। अल्लाह पर यकीन करना, दैट इज बिलीविंग इन हिम, वो जो शुरुआत में आता है। दूसरी चीज मिडिल ऑफ द सूरा में क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा जाता है कि जो भी आप पढ़ेंगे आप भूलेंगे नहीं। और तीसरी चीज में मतलब एंडिंग में ये आता है कि आखिरत की जिंदगी क्या है, नेक लोगों के लिए, अच्छे लोगों की आखिरत की जिंदगी कैसे रहेगी, वो कामयाब होंगे। कामयाब इंसान कौन है? अगेन, कामयाब इंसान वो है जो अल्लाह ताला से डरता है, अपने आप को पाक करता है और ये जिक्र करता है और नमाजें पढ़ता है। ये 4 क्वालिटीज है, नमाज पढ़ता है, जिक्र करता है, एट द सेम टाइम अल्लाह ताला से डरता है और अल्लाह का जिक्र करता है। उसी तरह जो बुरा इंसान है, जो इबादत नहीं करता, ये 4 चीजें भी नहीं करता, ना अल्लाह का जिक्र करता है, ना नमाजें पढ़ता है, ना अल्लाह ताला से डरता है, ना अपने आप को पाक करता है, ऐसा इंसान बदबख्त है। और एट द सेम टाइम ऐसा इंसान का अंजाम क्या है, वो आग में उसको जलाया जाएगा। और उसी तरह कहा जाता है कि जो भी चीजें ये जो आखिरत के बारे में और एट द सेम टाइम जन्नत जहन्नुम के बारे में जो है, वो इवन सहीफे इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूसा की किताबों में भी यही आता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव फिनिश विद आवर सूरा। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 days में मैसेज करूंगी ग्रुप में व्हेन यू विल बी हैविंग योर टेस्ट। विल एंड क्लास। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।